बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैद अली इकबाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का जो है मैच हुआ, और ये प्ले ऑफ का पहला मैच था, पहला प्ले ऑफ था ये। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से ये जो है मैच गया, और बाकी भी दीगर मैचेस पे बात करेंगे जो ये इसके अलावा भी जो हुए उसके ऊपर बात करेंगे। और बाकी जिस तरह से जो है दीगर कुछ डेवलपमेंट्स पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से हो रही हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था, लेकिन मतलब पूरी तरीके से नहीं उस पर बात कर सका था क्लियरली। ये जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मीडिया टॉक कह सकते हैं आप, या ये उनसे मतलब के लेक्चर उनको दिया, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये जो भी जितने भी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, और जितने भी ये सब पीएसएल में खेल रहे हैं लोकल प्लेयर्स, उन सब से मतलब जो है उन्होंने बात की, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस तरह से ये मैच हुआ आज का, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। और जैसा कि आपको पता है, एक बहुत ही जो है ये मस्ट विन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनल्स में जाने के लिए जो है एक बहुत ज़रूरी मैच था ये। और जो भी टीम जो है ये मैच जीतती, वो ज़ाहिर है कि फ़ाइनल्स में जो है डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाती, जो कि मुल्तान सुल्तान ने जो है किया। तो उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। जिस तरह से जो है मैच का आगाज़ हुआ, और टॉस का जो है मैंने नहीं देखा, तो डायरेक्टली मैच पे बात करते हैं कि जिस तरह से जो है पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की, और जो है शुरू में ही काफ़ी रस्टी दिखे। साइम अयूब ख़ास तौर पे शॉट्स मारने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, कवर्स की तरफ भी और जो है बाकी पीछे की तरफ भी, फाइन लेग की तरफ, लेकिन जो है वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी। और उसके बाद बाबर ने जो है इनिंग्स को संभाला, और जो है एंकर का रोल प्ले किया। और मेरे ख्याल है जिस तरह की ये पिच थी, इसके हिसाब से तो जो है बिल्कुल एक ये अच्छी इनिंग्स थी। और मेरे ख्याल है कि इसी तरह जो है अगर कोई भी वर्ल्ड क्लास बैटर होगा बाबर के अलावा भी, तो वो भी जो है इसी तरह बैटिंग करता, थोड़ा शुरू में टाइम लेके, क्योंकि आपको पता है ये पिच जो है आसान नहीं है। और इस तरह मतलब इस पर ये शॉट्स नहीं लगते इतनी आसानी से, थोड़ी सी स्लो पिच है ये स्पिनर्स के लिए, इसमें हेल्प है। और हमने देखा है कि अभी जितने रिसेंट मैच हुए हैं उसमें स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है बहुत ज़्यादा इस पिच के ऊपर। स्पेशली उसामा मीर ने जिस तरह ये एक मैच के अंदर अभी पिछले दिनों ही उन्होंने गालिबन 3 विकेटें हासिल की, 3-4 विकेटें उन्होंने ऐसे कुछ हासिल की। तो अब तो ये ज़ाहिर है कि काफ़ी दिन गुजर गए, तो ये उस तरह से याद नहीं रहा मुझे, लेकिन ऐसी कुछ विकेटें उन्होंने हासिल की थी, और आधी मतलब टीम को फारिग कर दिया था, आधी से ज़्यादा टीम को। तो ये इतना ज़्यादा ये यहाँ रोल है स्पिनर्स का। लेकिन जहाँ तक बात है पेशावर ज़ल्मी की, तो और उनकी बैटिंग, तो जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। बाबर आजम ने जो है वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, टॉप स्कोरर रहे वो, और 46 रन्स की इनिंग्स खेली। और बॉल्स जो है वो ज़ाहिर है कि ज़्यादा ली उन्होंने, क्योंकि साइड से जो है मतलब के विकेटें गिर रही थी सारी। और जो है कोई भी उनके साथ पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी टाइम तक नहीं बना सका, जिसकी वजह से वो नहीं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इवेंचुअली वो भी जो डिसमिस हो गए, और बहुत ही अच्छी जो है
लीथल किस्म की यॉर्कर पड़ी उनको जॉर्डन की तरफ से, जो कि इस पे जो है वो बिल्कुल मतलब कि बाइम्बोजल हो गए एक तरीके से, और एस्टोनिश भी कह सकते हैं आपके वो हो गए बाबर। बिल्कुल चौंका देने वाली एकदम डिलीवरी थी। हालांकि बाबर उसको पीछे की तरफ जो है खेलना चाह रहे थे, जो कि उनका जो शॉट है काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसको यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस दफ़ा वो शॉट जो है काम नहीं आया, और बहुत ज़्यादा वो लीथल और क्विक डिलीवरी थी जिस पे वो डिसीव हो गया बिल्कुल, और नहीं खेल पाया उसे। तो बाकी ये मोहम्मद हारिस ने जो 22 रन की इनिंग्स खेली 14 बॉलों के अंदर, लेकिन पूरी इनिंग्स के अंदर काफ़ी हसल के अंदर नज़र आया वो, और लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि वो क्रीज के ऊपर टाइम बिताना चाहते हैं, और वही जल्दबाजी में जो वो शॉट्स खेलना चाह रहे थे, और ये पहली बॉल ही जब उन्होंने फेस की आते के साथ ही, तो जो उस पर भी जो बाल बाल बच गए थे, वो बोल्ड होते होते आगे बढ़ के खेलना चाह रहे थे, लेकिन मिस हो गया शॉट। और मेरे ख्याल है कि अगर वो आउट हो जाते उसी वक्त तो शायद ये पेशावर ज़ल्मी ये स्कोर भी ना बना पाता जो उन्होंने 147 रन्स जो टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान को, 146 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर, और ये कोई भी ज़्यादा क्लिक नहीं कर सका जैसा कि मैंने बताया, सिवाय बाबर के और हारिस के। और हारिस भी जो है उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड कर सके जिस तरह उन्हें करना चाहिए था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर सके। तो बाकी मुल्तान सुल्तान के लिए एक समझ लें आप पीस ऑफ केक था ये मैच, और ये वन साइडेड किस्म का बड़ा मुकाबला हुआ। पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 3 ही विकटें हासिल कर सका मुल्तान सुल्तान की, और मुल्तान सुल्तान ने जो है वो इफ्तिखार का एक जो शानदार कैमियो था उसकी बदौलत इस मैच को जो है वो जीत लिया और क्वालिफाई कर गए डायरेक्टली फाइनल्स के लिए। तो अब मुल्तान सुल्तान्स के लिए बिल्कुल ज़ाहिर बात है कोई मैच नहीं है, और ये कोई उनके लिए परेशानी नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि वो क्वालिफाई कर गए। तो लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास स्टिल अभी भी चांस है कि दूसरी दफ़ा जो है वो अभी मैच में जीत सकते हैं, और ये उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये ऐसा ही करें वो और मैच जीतें। तो मेरे ख्याल है कि मैच उनका जो पड़ेगा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से गालिबन पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये मैच ये पेशावर ज़ल्मी जीते, क्योंकि आज के मैच में लगा नहीं बिल्कुल भी कि पेशावर ज़ल्मी ये मतलब खेलने आई थी। बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंस रही। बॉलिंग की भी अगर आप बात करें तो ये कोई भी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर सका। सब तीनों जो बॉलर्स थे, मेहरान मुमताज़, आमिर जमाल और एक और बॉलर उन्होंने जो है वो एक विकेट हासिल की, ल्यूक वुड, उन्होंने भी एक विकेट हासिल की मेरे ख्याल है। तो ये इसी तरह जो है वो मैच की सिचुएशन रही, और अब पेशावर ज़ल्मी को ज़ाहिर है कि ये इस चीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और ये गौर करना पड़ेगा कि कहाँ उन्होंने ये वो गलतियाँ की, कहाँ उनसे लैप्सेस हुए इस मैच के अंदर, और बैटिंग पे ख़ास तौर पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि किस जो है अप्रोच के साथ ये खेलना चाहिए, किस बैट्समैन को जो है वो कौन सा रोल ये देना चाहिए, उसी हिसाब से फिर वो ये खेले। जिस तरह मोहम्मद हारिस की आप मिसाल ले लें कि काफ़ी जो है वो मतलब तेज़ खेलने की कोशिश करते रहे पूरी अपनी इनिंग्स के अंदर, हालांकि ये पिच उस तरह की थी नहीं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। फिर यहाँ बैट्समैन ने स्ट्रगल की है, और 15-15 16-16 ओवर तक
जो है वो मैचेस गए हैं चेज़ करते हुए भी। हालांकि काफ़ी जो है चेजिंग के लिए ये ग्राउंड जो है काफ़ी साजगार है, हमेशा ही रहता है और ये आराम से यहाँ चेज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये पेशावर ज़ल्मी कैसे कम बैक करता है, या आया कि कम बैक कर पाता भी है या नहीं कर पाता। तो बहरहाल बाकी मैचेस पे बात कर लेते हैं। जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर्स का भी एक मैच हुआ था, तो उस मैच के अंदर भी जो कोयटा ग्लेडिएटर्स जो इसी तरह वन साइडेड तरीके से मैच हार गया था। पूरी टीम जो 106 पे बंडल आउट हो गई थी और मुल्तान सुल्तान से ही मैच था। तो मुल्तान सुल्तान ने 185 रन्स बनाए थे 4 विकेटों के नुकसान पे। 186 का टारगेट दिया था, जिसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन थी वो ये रिजवान की थी, जो कि कैप्टन है। कैप्टन नॉक खेला था उन्होंने, 69 रन्स बनाए 47 बॉलों में और काफ़ी जो ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन ये आउट हो गए फिर। और बाकी जॉनसन चार्ल्स ने जो है 53 रन्स बनाए, जिसकी बदौलत 186 का टारगेट देने में कामयाब हुई मुल्तान सुल्तान की टीम और बआसानी जो ये मैच ये जीत लिया था मुल्तान ने। और वैसे भी एक ये रस्मी कार्रवाई थी, तो इतना ज़्यादा जो है कोई टेंशन भी नहीं थी, बिल्कुल मस्त होके ये आराम से जो मैच खेला मुल्तान ने और मैच जीत गए। तो मेरे ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नज़र आ रहा है क्लियरली फाइनल्स जीतने के लिए एक बार फिर से। और PSL की ट्रॉफ़ी जो है अपने नाम ये करने के लिए एक बार फिर से जो है वो तैयार है। तो अब देखना यही है कि जो है जिससे जो है उनका मुकाबला किससे होता है, और आया कि मुल्तान सुल्तान भी जो है वो इस दफ़ा जो फिर से PSL की ट्रॉफ़ी उठाती है या नहीं, तो ये तो अब वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि जो मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफाई कर चुका है। और बाकी जिस तरह से मोहसिन नकवी के हवाले से जो है अभी पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्लेयर्स से गुफ्तगू की, तो उसमें उन्होंने यही बातें की थी। कुछ चीदा पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने ये बात की ख़ास तौर पे कि ये बिल्कुल अगर टीम में ग्रुपिंग मुझे नज़र आई तो, और जो है कुछ भी इस तरह की बात मुझे नज़र आई कि जो है एक प्लेयर जो है वो पूरी जो बाकी प्लेइंग 11 है उसके ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है या ग्रुपिंग करने की कोशिश करता है 3-4 ये और लड़कों के साथ मिलके, या इस तरह की कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो मैं ये एक्शन लूँगा सख्त किस्म का। और जितना मैं जो है कोऑपरेटिव आदमी हूँ उतना जो है मैं स्ट्रिक्ट भी हूँ, इस तरह की भी कुछ उन्होंने बात की। और बाकी ये इस हवाले से भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को जो है ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए आप लोगों को, बजाय के जो है बाहर जाके आप T20 लीग्स खेलें, जो कि बहुत सारे ज़ाहिर प्लेयरों ने खेली। उनका इशारा जो है वो उन्हीं की तरफ था, यानी कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और बाकी मोहम्मद रिजवान वगैरह जितने भी प्लेयर्स जो है अभी खेल के आए रिसेंटली T20 लीग्स के अंदर। और बाकायदा उन्होंने NOC दी गई, कुछ मोहम्मद हारिस को तो नहीं दी गई, लेकिन बेशतर प्लेयर्स को जो है वो दे दी गई बाद में, जो कि बड़ा मसला बना हुआ था, लेकिन फिर सॉर्ट आउट हो गया।
तो उस पर उन्होंने यही बात कही कि जो है पाकिस्तान को आप जो है प्रायोरिटी ज़्यादा दें बजाय के इन T20 लीग्स के। और ज़ाहिर है कि ये आप प्रोफेशनल हैं और ये पैसा कमाएं, आपको कोई ये आपके ऊपर रोक टोक नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को जो है प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। बहुत दुख होता है जब ये आप पहले मुल्क को प्रायोरिटी नहीं देते और T20 लीग्स को जो है प्रेफर करते हैं। तो ये भी उन्होंने बात कही और जहन में रखी गई ये सब बातें उन्होंने जब कर रहे थे वो। तो बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं जो अभी न्यूजीलैंड में खेल के आए और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में खेल के आए, सब प्लेयर्स मौजूद थे। तो उनके सामने ये बात कहना ये बहुत मेरे ख्याल से अपने आप में गट्स शो करता है कि गट्स तो हैं। जो नए पीसीबी चेयरमैन है मोहसिन नकवी उनके अंदर, लेकिन ज़ाहिर है पीसीबी चेयरमैन भी हैं वो, तो ये उनको ये बातें करनी पड़ती किसी भी हाल में। और क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था मीडिया की तरफ से और सोशल मीडिया की तरफ से, तो इन बातों पे उनको थोड़ा नुक्ताचीनी करने की ज़रूरत थी। लेकिन इस बात पे भी जो है वो अगर थोड़ी सा नुक्ताचीनी कर लेते कि ये किस तरह जो है वो रिसेंट पास्ट के अंदर पीसीबी ने कुछ जो अलग गलत डिसीजंस लिए, मतलब कि वर्ल्ड कप स्क्वाड जिस तरह के जो सेलेक्ट हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा जो मेरे ख्याल से जो लड़कों को सेलेक्ट नहीं किया गया, नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ। और जिस तरह से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला बना हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, उसको भी एंड टाइम पे जो है रिज़ॉल्व किया गया ज़का अशरफ के टाइम पर। और जो है काफ़ी फिर जो इंक्रीज़ कर दी गई मैच फीस वगैरह और सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ी सी वो नुक्ताचीनी करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन बहरहाल अब ये इस चीज़ के ऊपर जो इन्होंने पॉइंट आउट किया है और ये हिदायत की है इंतज़ामिया को कि जो स्टेडियम है जितने भी पाकिस्तान में जो 4 स्टेडियम जो है अभी ऑपरेट कर रहे हैं उनको जो है अपग्रेड किया जाए और ये फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएँ। तो इस पे भी ये ज़ाहिर है ये देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट आगे होती है, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 ये होने वाली है अगले साल। तो उसके लिए जो है वो ये सारी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये सिर्फ जो है तैयारियां ऐसी जो है बताने के लिए होती हैं या वाकई में जो है कुछ अमली जामा भी पहनाया जाता है इन बातों को और ये नतायत पर अमल भी किया जाता है। क्योंकि ये आपको पता ही है कि किस तरह के स्टेडियम्स के हालात हैं पाकिस्तान के। अगर आप गद्दाफ़ी स्टेडियम की बात कर लें तो मतलब कि कहीं से भी वो नहीं लगता कि मॉडर्न जो आजकल के दौर में जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्रिकेट स्टेडियम का उस तरह का जो है और उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। माँ सिवाय कराची स्टेडियम के जो कि नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम है उसके, उसमें भी जो है वो फैसिलिटीज़ मुनासिब ही हैं। काफ़ी जो है उसकी भी शिकायत आती हैं अक्सर के जो है वॉशरूम्स जो है वो साफ़ नहीं होते और जो है पार्किंग के जो है मसले होते हैं और दीगर मसाइल भी हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल है कि कराची का स्टेडियम जो है वो जो है सबसे ज़्यादा इम्प्रूव्ड नज़र आया है, लेकिन उस पर भी जो है मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।